नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जो सीए के टाइम पे हुआ था वहाँ पे तो वॉलेट का ही तो इस्तेमाल था। ये बताना सीए के टाइम क्या हुआ? जब सीए पास हुआ था सो यहाँ पे प्रोटेस्ट्स एंड ऑल दैट वाज हैपन। अब ये हमको भी मैंने भी देखा है कि प्रोटेस्ट फंडिंग कहाँ से आ रही है। वी आर ऑल्सो वंडरिंग कि यार ये कहाँ से हो रहा है। तो हमको एक लॉ एनफोर्समेंट से एक टिप आता है। हमको मेजोरिटी एज अ इन्वेस्टिगेटर्स वी ऑल्सो गेट टिप्स 80% ऑफ इट। तो जब 80% ऑफ इट ऐसे टिप्स में आते हैं ना तो वी हैव टू रिव्यू दोज अकाउंट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब शुरुआत से लेके जिस दिन वो ब्रांच में आया उसने पहली बार अपना केवाईसी आधार रखा तब से लेके अब तक हम सब चेक करते हैं। सो सिमिलरली जब हमको ये टिप मिली थी उस सिचुएशन में तो हमने पहले क्या किया, हमने देखा कि ये अकाउंट हमारे पास है या नहीं, जो कि हमारे पास है। अदरवाइज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मेरे पास नहीं आता, कभी नहीं आता पूछने के लिए। मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम है ये भी हमको समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझना बाकी है हमको, स्पेसिफिक्स नहीं पता। सो सबसे पहले डेटा रिट्रीवल, मतलब बेस जब वो आए थे तब क्या क्या था तो हमने सब वो रिट्राइव किया। फॉर एग्जाम्पल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जब ये एनजीओ बना था डॉक्यूमेंटेशन, जो एनजीओ का अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, कंपनी के अलग होते हैं, जिसे हम मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये जो कुछ भी बोलते हैं, उसी तरह से एनजीओ के भी अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस उनके लाइसेंसेस, ये सब हमको चेक किया। उस टाइम पे जब हमने ये चेक किया तो ये सब वैलिड था। मतलब कोई लेट्स से हमने कोई लैप्स नहीं हुआ है कि हमने चेकिंग गलत की है। तो चलो एक चीज़ तो ठीक ठाक है कि हमने रूल्स फॉलो किए, हमने चेकिंग वेकिंग सब पी। अब होता है ट्रांजैक्शन, वहाँ क्या हुआ, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। अब वो 5 साल से था इंस्टीट्यूशन के पास एक परसेप्शन है एनजीओ अच्छा ही करते, बहुत अच्छा ही करते। आई एम नॉट सेइंग सब बुरा ही करते, मेजॉरिटी अच्छा ही करते, बट देयर इज यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ब्लाइंड साइडेड 100% नहीं करना चाहिए। सो जब हमने ये ट्रांजैक्शंस रिव्यू किए, अनफॉर्चुनेटली वो पहले नहीं हुए, 5 साल में कुछ ही महीनों पहले हुए। बिकॉज लोगों को लगता है ना कि ये लो रिस्क है, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना क्या देखने का, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग लेवल पे थोड़ा सा वीक हो गया था। बट जब हमको ये टिप मिली तब हमने इमीडिएटली हार्डकोर मॉनिटरिंग चालू की। उस टाइम फ्रॉम फर्स्ट ऑफ द क्रेडिट्स टू द डेबिट्स सारे के सारे इवेल्युएट करने लगे। तो हमको उस टाइम पे पहले पता चला कि पैसा ओवरसीज से आ रहा है, विच इज़ नेचुरल, एनजीओ है तो पैसा बाहर से आएगा। नाउ व्हेन इट केम फ्रॉम ओवरसीज तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है ये भी देखा। पैसा अगर आता है तो एनजीओ रखेगा नहीं, वो डिसबर्स करेगा। वो जा रहे थे ब्लड बैंक्स में। वी वर ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज कि एक एनजीओ ब्लड बैंक में क्या है, ऐसा क्या है, और वो एक पर्टिकुलर एरिया में जा रहे थे तो ज़्यादा शक होने लग गया। इट वॉज इन मुंबई ओनली। अब प्रोटेस्ट वहाँ है, दिल्ली में हो रहा है। ओके, ये इधर आ रहा है पैसा। एनजीओ कहाँ पे बेस्ड था? पाइकला इन मुंबई। ओके। तो जहाँ पे ये हुआ तो वी वर वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है। सो जब हमने ये देखा कि पैसे इधर आ रहे हैं तो हमने रिव्यू किया, सारे स्टेटमेंट्स निकाले, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, क्रेडिट हो या डेबिट हो, हमने चेक किया। उस केसेस में हमको एनोमलीज मिली, बट वी हैव टू एग्री वन फैक्ट कि मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। वो हो चुके थे, बट एज यू नो 5 साल से है, 3 साल तक जो हुआ अब उसमें कुछ नहीं, इट्स लाइक क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। बट वी सेड कि अभी अगर कुछ इंक्वायरी आई है तो अभी देखते हैं रिसेंट पास्ट। तो रिसेंट पास्ट मतलब 1 to 2 years। यस। तो जब हमने देखा तो हमको एनोमली उधर मिल गई। पहले ब्लड बैंक में जाते थे, अभी केमिस्ट के पास जा रहे हैं। ओके।
केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो अपना मेडिकल स्टोर होता है ना, उधर पैसे जा रहे हैं। ये भी मुंबई बेस्ड है? मुंबई में ही नहीं, बाइकला में ही। तो Okay. ब्लड बैंक भी बाइकला, केमिस्ट भी बाइकला के। तो फिर हमने बोला कि ये सारे पैसे यहाँ पे किधर जा रहे हैं केमिस्ट के पास। तो हमने फिर उनका एक स्टेटमेंट निकाला और जितने जितने जा रहे थे उन सब के हमने गूगल सर्च और वेरियस अदर ऑनलाइन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो हम बोलते हैं, उधर से हमने डेटा निकाला। जैसे ही हमने डेटा निकाला तो हमने वापस फील्ड में टीम को भेजा। कुछ करने का नहीं, जाने का, क्रोसिन लेके या कोई कुछ भी लेके वापस आ जाने का। बोर्ड का फ़ोटो लेना चाहिए शॉप का बाहर से क्वाइटली। हमने वो फ़ोटो ले लिया सब कुछ प्रॉपर, क्योंकि अभी कैसा है ना कि इफ़ यू सी इन द मेडिकल स्टोर ना, पूरा नाम लिखा जाता है, नीचे उनके एड्रेस और ये सब होता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका फ़ायदा होता है। तो जब हमने ये सब ले लिया एंड वी स्टार्टेड पॉइंटिंग इट आउट, अगेन मैप खोला, ये इधर है, ये इधर है। विद इन 3 किलोमीटर रेडियस में हमको 15 मेडिकल स्टोर्स मिले जहाँ पे पैसा जा रहा था। जहाँ पैसा जा रहा था ये एनजीओ से। हम्म, तो हमने ये उस वक्त हमको जब ये पता चला तो इवन हमने सीनियर्स को भी बोला कि लुक ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है ये। एक एनजीओ अगर कोई अच्छा ही करना चाहता है तो सिर्फ बाइकला में ही करेगा क्या? हम्म, लॉजिकली आप समझ रहे हो ना, यू वोंट डू ओनली इन बाइकला, कहीं और भी दे सकता है। पहले तो 3 साल ब्लड बैंक में दिए, अभी मेडिकल स्टोर्स में दे रहा है, बट मेडिकल स्टोर्स के पास क्यों आ रहा है सब ऐसा? हाँ मतलब ब्लड बैंक इज स्टिल की, मतलब वहाँ पे तो चलो फिर भी दे सकता है कोई। एग्जैक्टली माय मेडिकल स्टोर्स में क्या हो रहा है Correct. ऐसा? तो हमने हमारी दूसरी टीम जो होती है, हम उन्हें रिटेल बैंकर्स बोलते हैं, उनको भेजा, नाम एड्रेस सब उनको दे दिया एंड फाइंड आउट इन जो 10-12 हमको मिले हैं, इन मेडिकल स्टोर्स के हमारे पास क्या है। क्या है का मतलब क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट है, पर्सनल लोन है, 2 व्हीलर लोन है, ऑटो लोन है, क्या है। तो वहाँ से नेगेटिव आया, हमारे पास कुछ नहीं है। सो दैट मीन्स वो हमारे कस्टमर भी नहीं है। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, एज यूजुअल जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वी ऑल्सो हैव अ नेटवर्क। तो हमने हमारे जो बैंकर्स है रिटेल में सेगमेंट में, सारे बैंकर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दी। तो उसमें से कुछ कुछ आ गए, छोटे बैंक्स, बट मिड साइज बैंक, कुछ बड़े बैंक। हाँ, ये एड्रेस, इसलिए मैंने वो बोला था फ़ोटो लेने के लिए, ताकि हम भेज सके कि ये एड्रेस है, ये नाम है, ये कुछ कुछ जगह पे नीचे कंपनी के आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं ना आजकल, वो सिन नंबर, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, वो सब लिखते। तो जब उन्होंने चेक किया तो मेरे को वो जवाब आए। जब वो जवाब आए तो वी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट। तो तब हमने बोला कि सुनो, हमारे यहाँ से ये दिन पे ये ट्रांजैक्शन तुम्हारे पास गया था, चेक करो करेक्ट है कि नहीं। तो बोला यस ये करेक्ट है। अब एक काम करो, तुम्हारे यहाँ पे जो पैसा आया है वो आगे कहाँ गया है वो चेक करो। तो हमने क्या किया, हमारे पास बेस था, हमने बाकी के 12-13 लोगों को दे दिया, अब आप बताओ कि क्या है। एंड वी फॉर्म लाइक, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे टास्क फोर्स बोलते हैं ना, वैसे हमने बनाया। एंड वी वर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आज ना कल हमें ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब ये ट्रांजैक्शंस उनके पास गए, सारों ने बोल दिया कि हमारे पास आए थे, कुछ एटीएम विड्रॉल्स हुए, मगर 60% वॉलेट्स में गए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो वॉलेट, मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई आइडेंटिफायर नहीं, बिकॉज वॉलेट में आप कैसे भेजते हो पैसे? अगर मेरे पास जीपे है और आपके पास भी जीपे है तो जीपे टू जीपे जाएगा, करेक्ट? फोन पे का वॉलेट है, यहाँ का वॉलेट है, तो वो जा सकता है। अब पॉइंटर ये है कि वहाँ पे मतलब वी हैव टू कॉन्टैक्ट जीपे, फोन पे वॉलेट वाले जो भी एक्शन करते हैं उनको। तो अभी आप समझे ना, बैंक अकाउंट, उसके बाद अलग बैंक अकाउंट, मेरे यहाँ से दूसरे बैंकर्स, उसके बाद वॉलेट। आप लेयर समझ रहे हो कितना फिल्टर होके जा रहा है नीचे नीचे नीचे। तब कुछ आइडेंटिफायर्स हमको वहाँ से मिले, कुछ कुछ लोगों का आधार कार्ड था, कुछ कुछ लोगों का पैन कार्ड था। तो जब हमने वो चेकिंग किया आधार और पैन, एंड तब उनका एड्रेस देखे उस पे, सारे के सारे एड्रेसेस शाहीन बाग। सो पैसा
ओवरसीज से आया मेरे पास एनजीओ में, फिर वो एनजीओ से गया एक मेडिकल स्टोर में, मेडिकल स्टोर ने वालों ने वॉलेट में दे दिया और वॉलेट से वो वहां तक पहुंचा। और उससे पूरा ये जो सीए का प्रोटेस्ट था ये चल रहा था। वही चल रहा था और क्या है। द एज ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पैन और आधार मिले थे, देवर बिटवीन 21 to 26 years old। सर टेक्निकली ये प्रूव करता है कि वो पेड प्रोटेस्ट था। मोस्ट लाइकली, और कैसे होगा। फिर ये तो हमको ट्रैक पता चला, सो इमीडिएटली हमने क्या किया, इनको सस्पिशियस एक्टिविटी एंड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, मैंने नहीं, सारे इंस्टीट्यूशंस ने वो कर दिया एज अ रेगुलर मैटर ऑफ पॉलिसी एज वेल एज दी बैंकिंग रेगुलेशन रिक्वायरमेंट, हमने सब वो कर दिया। और हमने एक इंडिपेंडेंट जो रेगुलेटर होते हैं, FIU बोलते हैं ना, FIU इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, उनको भी अपलोड कर दिया। सो वी गॉट ऑल दैट, मतलब सब कर दिया। बट देयर हमको भी ध्यान में लगा हमसे कहाँ मिस हुआ, हमने वो बैरियर्स बिल्ड करने चालू कर दिए कि अगली बार ये ना हो। सो दैट इज द वन ऑफ द वेज वी हैव टू डू इट, ऐसे है। फिर हमने वो एनजीओ को डेबिट फ्रीज मार दिया, उस टाइम पे पैसे होंगे, गारंटीड पैसे थे। एंड अभी देखते हैं कोई आता है क्या नहीं। देखो, हम अगर नोटिस आती है, नोटिस फ्रॉम लॉ एनफोर्समेंट, तो हमको वो ब्लॉक करना पड़ता है। राइट। जैसे ही वो ब्लॉक हो जाता है तो आइदर द कस्टमर विल कम टू द ब्रांच और द ट्रस्टी हुएवर रन्स दैट एनजीओ, जो चलाता है, वो ब्रांच में आके पूछेगा कि मैं पैसा नहीं विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, मैं इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को जानना है आपने क्यों किया। दैट इज़ द टाइम वील गेट टू क्वेश्चन द पर्सन। सरप्राइजिंगली कोई 1 साल तक कोई आया नहीं उसके बाद। ओके, सो इवन उन्हें पता चल गया होगा शायद। मोस्ट लाइकली, क्योंकि अगर वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे, ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे और रन कर दिया है, तो ये एंड ये जो फॉरेन कंट्रीज से जो पैसा आ रहा था, ये पता चला कभी कि कौन से स्पेसिफिक UK। कंट्री? ओके, यूके से आ रहा था। यूके से आ रहा था। हाँ।